नाम क्या था? पोट्टी श्री रामुल्लू। और फिर नेहरू जी ने घबरा के एक स्टेट बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश। अब अदर राज्यों से भी ऐसी मांग आने लगी, तो अब उन्हें भी असेंबल करना जरूरी था। तो उसके लिए अब जो एक नया कमीशन बनेगा उसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। आगे बढ़ाना। अब ये आयोग सिफारिश देगा कि किस प्रकार से भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अच्छा, पुनर्गठन वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो राज्य पहली बार बनेंगे ना 1956 में, तो गठन शब्द का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? पुनर्गठन शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राज्य ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, अपन ने जो पढ़ा है पार्ट ABCD में, है ना, उनको पुनर्गठित कर रहे हैं। किसी राज्य की सीमा बढ़ाएंगे, किसी राज्य की घटाएंगे, है ना, उनको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन, क्योंकि राज्यों का पहली बार गठन तो हो चुका है ना, भाग खा गा और गा में, उनको दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसलिए अपन कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? रीऑर्गेनाइज। ठीक है, तो हेडिंग डालो राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बना ये? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना, उसी के जस्ट बाद यानी 22 दिसंबर 1953 को। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कौन थे वो 3 सदस्य? पहले फजल अली, जो कि इस कमीशन के हेड भी थे। दूसरे KM पणिक्कर, PANIKKAR। और तीसरे हृदयनाथ कुंजरू, HRIDAY, हृदयनाथ कुंजरू। KUNZRU, हृदयनाथ कुंजरू। और हेड कौन थे इस कमीशन के? तो फजल अली इसके हेड थे। अध्यक्ष ऑफ दिस कमीशन वॉज फजल अली। इसलिए इस कमीशन का एक और नाम क्या है? फजल अली। क्या सिफारिश दी इन्होंने? इन्होंने क्या सिफारिश दी? पहली बात तो इन्होंने ये सिफारिश दी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने साथ में एक चीज और बोली। इसका मतलब ये नहीं है कि एक भाषा एक राज्य, है ना, जो मिलती जुलती भाषा है या जिनका कल्चर सेम है, जिनकी संस्कृति सेम है, उन सबको एक साथ रखा जाए। माने इन्होंने ये बात तो स्वीकार कर ली कि भाषा के आधार पर राज्य बने, लेकिन साथ में इन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया, एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को ना अपनाया जाए, है ना। ऐसे हर एक भाषा का एक राज्य बनाओगे तो भारत में कम से कम 1000 से ज्यादा राज्य हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इनकी रिकमेंडेशन में ये लिखना है, भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन एक भाषा और एक राज्य, वन लैंग्वेज वन स्टेट के प्रिंसिपल को इन्होंने त्याग दिया। रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को त्याग दिया। रिजेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ठीक है, अदर फैक्ट में सिर्फ ये लिख लो, राज्य पुनर्गठन आयोग का हेड कौन था? फजल अली आयोग।
सॉरी फजल अली, इसलिए इस कमीशन का एक और नाम था फजल अली कमीशन, इसे बोला जाता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। यहां तक बात क्लियर है? एक चीज और लिखना भूल गए, वो लिख लो, सिफारिश इन्होंने कब की थी, यानी अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो दिसंबर 1955 में, दिसंबर 1955 में रिपोर्ट पेश की थी। ही प्रेजेंट हिज रिपोर्ट कब? दिसंबर 1955। डेट इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि दो अलग अलग डेट मिलती है, एक 23 दिसंबर भी मिलती है और एक 29 दिसंबर भी मिलती है, चाहो तो दोनों लिख लो। तेईस दिसंबर और 29 दिसंबर, ठीक। इन्होंने ये बता दिया भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं स्वीकारना है ना। और इन्होंने कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी बनाने की डिमांड रखी? कितने? 16 स्टेट और, तो ये बात और लिख लो, 16 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाने की सिफारिश की। सॉरी 3, 6 फिर अल्टीमेट बनेंगे, है ना। सरकार इनकी सिफारिशों में थोड़ा संशोधन करेगी और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएगी, है ना। लेकिन इन्होंने कितने बोले थे? 16 और 3। तो ये 16 और 3 नहीं देखना है अपन को, ये देखना है सरकार ने कौन से 14 और 6 बना है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ाओ। अब इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार एक कानून लाएगी और संविधान संशोधन करेगी, और उस संविधान संशोधन के थ्रू कितने राज्य बनाएगी? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। और फिर उन 14 राज्य से धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी और कितने राज्य बनेंगे टोटल? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो एक पेज पे सिर्फ ब्लैंक मैप बनाना है और फिर उस पेज से अपन धीरे धीरे बनाना चालू करेंगे। अंदर का नहीं बनाना है ना, हम बताएंगे अभी कैसा मैप बनाना है। पहले तो ये लिखो, फजल अली आयोग की सिफारिश पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन या फिर फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, और कब? ऑन 1 नवंबर 1956। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन पारित किया गया। (1956) इतनी बात क्लियर है? ठीक। फिर लिखना कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी बनाएगा? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। और अब एक खाली पेज पे मैप बना लेना, अंदर के स्टेट नहीं बनाना है, सिर्फ आउटर लाइन बना। ठीक है, तो अब मैपिंग करते हैं 14 राज्य में। ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये कौन सा स्टेट होगा? पूरा नहीं, गुजरात तो बाद में बना है ना, मद्रास तो ये तमिलनाडु। ये कौन सा है? बॉम्बे स्टेट। और जहां पर हम लिख रहे हैं वहीं पर लिखना है ना, क्योंकि फिर दूसरी जगह अपन गुजरात लिखेंगे तब जब बनेगा 1960 में जाके। पहले स्टेट का नाम लिखो बॉम्बे स्टेट,
फिर बॉम्बे के नीचे आओगे तो ये कौन सा स्टेट है? केरल है ये। केरल तो ये रहा। कर्नाटक है ना, और कर्नाटक का भी तब का नाम क्या था? मैसूर। MYSORE, मैसूर। मैसूर के नीचे आओगे तो ये कौन सा स्टेट है? केरल। केरल से लगा हुआ ये वाला मद्रास। मद्रास के ऊपर जाओगे तो ये पिंक कलर का कौन सा है पूरा? आंध्र प्रदेश। फिर ये उड़ीसा। बीच में ब्लू कलर का मध्य प्रदेश। अभी इसमें छत्तीसगढ़ शामिल है ना। अभी देखेंगे ना, जिनके अलग नाम थे वो अलग नाम ही तो लिख रहा है। अपन इन्हें देखेंगे कि मद्रास से तमिलनाडु कब हुआ है ना। अभी 56 की स्थिति चल रही है, 56 में जो स्थिति थी। ठीक है, फिर ये वाला बिहार। अभी इससे झारखंड अलग नहीं हुआ है ना, बिहार में ही शामिल है। फिर ये जो पूरा येलो दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश। इसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत। फिर ये वाला राजस्थान। ये वाला पंजाब। फिर इधर ईस्टर्न साइड आ जाओ तो ये असम। जितना भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये सब असम है ना। ये वाला पश्चिम बंगाल। और ये ऊपर आ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर। काउंट करो, 14 स्टेट हो गए क्या? हो गए। 3 3 6 और 4 10 और 4 14। ठीक है, ये वो 14 राज्य होगा जो 1956 में बने। अब 6 यूनियन टेरिटरी कौन से? तो 6 यूनियन टेरिटरी में 3 तो वही कॉमन है जो आज भी है, दिल्ली, फिर इस तरफ कौन सा है केरल के सीध में? लक्षद्वीप यानी लाख द्वीपों का समूह। और इस तरफ यहां नीचे कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये 3 तो वही यूनियन टेरिटरी है जो 1956 से आज तक बने हुए हैं। ठीक, इसके अलावा 3 कौन से बने? तो एक बना ये मणिपुर। मणिपुर आज राज्य, लेकिन 1956 में क्या था? एक बना त्रिपुरा, और एक ये हिमाचल का पहाड़ी इलाका, तो इसको बोलते हैं अपन हिमाचल। हिमाचल आज राज्य, लेकिन पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी। तो ये 6 यूनियन टेरिटरी और 14 राज्य हो चुके हैं। अब इन्हीं में बाइफर्केशन होगा और क्या बनेंगे? नए राज्य बनेंगे। इतनी बात क्लियर है? ये 14 राज्य जो 6 यूनियन टेरिटरी होगा। अब इससे अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो अब आगे बढ़ाओ। तो पहले अपन पढ़ेंगे राज्य ना, फिर आखिरी में लेंगे यूनियन टेरिटरी। ठीक है, बढ़ाओ आगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बने और कैसे कैसे बने। पहला डालना गुजरात। ठीक है, गुजरात जो बना वो किससे अलग होके बना? तुम लोग मैप पे भी लिखना और ऐसे अलग से भी लिखना है ना। महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे स्टेट से अलग होके। बॉम्बे स्टेट से अलग होके 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात।
और कब? 1 मई 1960 को। बॉम्बे स्टेट से जब ये वाला हिस्सा अलग हुआ तो इसका नाम क्या कहलाया? गुजरात। ये जो हिस्सा बना ये गुजरात कहलाया। और 1960 में ही बॉम्बे स्टेट का नया नाम क्या हो गया? महाराष्ट्र। तो लिख लेना, गुजरात बना बॉम्बे स्टेट से अलग होकर। ठीक। और इसी समय बॉम्बे स्टेट का नया नाम क्या हो गया? महाराष्ट्र। तो पूछा जाए बॉम्बे स्टेट का महाराष्ट्र नाम कब पड़ा, तो कब पड़ा? 1960 में, जब इससे गुजरात अलग हो गया। गुजरात अलग क्यों हुआ होगा? अलग होने का कारण क्या होगा? गुजराती भाषा। यहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है और यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। तो अलग होने का कारण भी लिख लेना, भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर अलग हुआ। ठीक। गुजरात जो अलग हुआ बॉम्बे स्टेट से अलग होने का, उसका प्रमुख कारण क्या था? भाषा। गुजरातियों की अपनी डिमांड थी कि हमारा एक अलग अपना स्टेट हो। ठीक है। 14 से अब कितने स्टेट हो गए? 15। फिर लिखो नागालैंड। तो ये नागालैंड किससे अलग हो रहा है? असम से। ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट किसके अंतर्गत था? असम के। तो लिखना नागालैंड किससे अलग होकर बना है? असम से अलग होकर। और कब? 1963 में। ये किस लिए बना होगा? ये नागा ट्राइब के कारण बना है ना। नागा ट्राइब, नागा जनजाति की मांग थी कि हमें असम से अलग किया जाए। असम में हमारा संरक्षण या फिर हमारा वेलफेयर नहीं हो पा रहा, हमारे लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए। तो इसमें लिख लेना नागा जनजातियों की मांग पर। नागा जनजाति की मांग पर। डिमांड बाय द नागा ट्राइब। ठीक। नागा ट्राइब पहले असम में रहती थी। उनका मानना था कि असम में हमारा प्रोटेक्शन या फिर हमारा वेलफेयर अच्छे से नहीं हो पा रहा, हमें खुद के लिए एक अलग स्टेट चाहिए। तो 1963 में उन्हें असम से क्या कर दिया? अलग कर दिया। कितने स्टेट हो गए? 60। आगे बढ़ाओ। ठीक है। कुछ स्पेशल चीजें भी हैं, अगर लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो फिर बस जानते चलना। ये कौन सी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है? गुजरात में। एक ही नेशनल पार्क है जो नागालैंड में। नागालैंड में इससे ज्यादा नेशनल पार्क नहीं है। इसका नाम है इंटकी। ये नेशनल पार्क लिख लो, इंपॉर्टेंट है नागालैंड में। इंटकी। इंटकी नेशनल पार्क इज इन नागालैंड। ठीक। और ये महाराष्ट्र की कौन सी गुफा है? एलोरा है ना। किस धर्म से संबंधित है एलोरा गुफाएं? बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षु रहते थे ना इनमें। ठीक है। नागालैंड में एकमात्र नेशनल पार्क है और वो कौन सा है? इंटकी। आगे बढ़ाओ। फिर लिखना है हरियाणा। तो हरियाणा किससे अलग हुआ होगा? पंजाब से। हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी। हरियाणवी नहीं, हरियाणवी हिंदी का ही टाइप है ना। और पंजाब में पंजाबी। ठीक है, हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन हरियाणवी को हिंदी का ही हिस्सा माना जाता है ना, लेकिन पंजाबी को नहीं माना जाता। तो पंजाब से जो हरियाणा अलग हुआ वो किस बेसिस पे अलग हुआ? भाषा, है ना। तो सबसे पहले तो यही लिख लो, ये रहा हरियाणा।
हरियाणा किससे अलग होकर बना? पंजाब से अलग होकर बना। और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कब बना ये लिख लेना, 1966। 1966 में पंजाब से अलग होकर बना। और किस बेसिस पे? पहले हरियाणवी भाषी लोगों को किस में मिला दिया था? पंजाब में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अलग स्टेट चाहिए, फिर उनका अलग स्टेट बना। ठीक, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेना, इसी समय यानी 1966 में ही चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। क्यों? चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, या फिर जो भी कुछ लिखना हो। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ पड़ता था इनकी सीमा पे। किसकी सीमा पे? पंजाब और हरियाणा की। अब कॉन्फ्लिक्ट ये है ना कि किसे दिया जाए, क्योंकि अभी तक पंजाब की कैपिटल क्या चली आ रही थी? चंडीगढ़। लेकिन अब एक नया राज्य बन गया हरियाणा, तो अब हरियाणा वाले भी चाहते हैं कि हम पे आए चंडीगढ़, और पंजाब वाले उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो केंद्र सरकार ने कहा ना तुम्हारा है ना हमारा है, किसका है ये? केंद्र सरकार का है। ना पंजाब को दिया और ना हरियाणा को दिया। ठीक, तो 1966 में जाके चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसको अपन यूनियन टेरिटरी में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे लिख लो, क्योंकि इसी कारण दिया गया, हरियाणा बनने के कारण, है ना। ठीक है, आगे बढ़ाओ। कितने स्टेट हो गए अब? 18। हरियाणा में एक ही नेशनल पार्क है, लिख लो सुल्तानपुर। जहां पर एक नेशनल पार्क है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। हरियाणा में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है सुल्तानपुर। ये मंदिर कौन सा है? ये तो गोल्डन टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर। ये कौन सी लेक है? चंडीगढ़ में सिर्फ एक ही लेक है। एक सेकंड पीछे करना। कौन सी लेक है? अब बढ़ा, कौन सी लेक है ये? चंडीगढ़ में एक ही लेक है, अपन ने लेक्स में भी पढ़ी थी। सूखना झील नहीं पढ़ी थी? सूखना पहली बार सुन रही है ना, तुम लोगों ने पढ़ी थी ना ज्योग्राफी। सूखना झील आई थी कि नहीं? फिर आगे बढ़ा, फिर लिखो हिमाचल। तो हिमाचल अभी तक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इसे 1971 में जाके राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल में सिंपल सा लिख लेना, 1971 में स्टेटस ऑफ स्टेट। में राज्य का क्यों? उनको ज्यादा फ्रीडम दी गई तो स्टेट का दर्जा दे दिया। यूनियन टेरिटरी किसके कंट्रोल में होती है? सेंटर कंट्रोल में। जब वहां के लोग मांग करने लगे कि हमें हमारा शासन चाहिए, तो उन्हें राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, 1971 में से राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आज लिखो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर अभी तक क्या है? और त्रिपुरा भी अभी तक क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो इन दोनों में तो ये लिखना है कि 1972 में इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य का दर्जा मणिपुर को भी और त्रिपुरा को भी 1972। इतनी बात क्लियर है। लेकिन मेघालय अभी तक किस में शामिल है? असम में। देखो ना, ये ग्रीन हिस्सा पूरा असम का था ना, तो मेघालय जो है वो असम में शामिल है। और इसको भी इसी के साथ अलग किया गया 1972 में, और राज्य बनाया गया। ये रहा मेघालय। किससे अलग किया गया? असम से। तो लिख लेना असम से अलग करके
तो मेघालय में क्या लिखोगे? असम से अलग करके, और कब? 1972 में। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इन्हें किसी से अलग नहीं किया गया, ये पहले यूनियन टेरिटरी थे, फिर इनका स्टेटस चेंज कर दिया किसमें? स्टेट में। लेकिन जिनको अलग किया गया अपन उनका जरूर अलग लिख रहे हैं ना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ाओ। फिर लिखना है सिक्किम। अच्छा, पहले ये देखना है, मणिपुर में एक झील है, सबसे फेमस झील, जिसपे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन सी झील है वो? केबुल लामजो, ये वही झील है। फिर ये त्रिपुरा में एकमात्र नेशनल पार्क है, लिख लो बाइसन या फिर बिसन, हिंदी में ऐसे लिखना है ना। बिसेन नेशनल पार्क। ये कौन सी झील है जो भारत की सबसे ज्यादा स्वच्छ झील है? देखो जमीन दिख रही है बिल्कुल पानी में नीचे तक। ये तो पहले सुनी है ना, केबुल लामजो। ये वाली झील का नाम भी लिख लो, उमियम, मेघालय। ये भारत की सबसे स्वच्छ झील है, इसमें ऊपर से ही नीचे तक तली दिखती है। किसे किसे? उमियम को नहीं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क तो केबुल लामजो को बोलते हैं। अच्छा, गए हो यहाँ गए हो तो क्यों फ्लोटिंग लेक क्यों बोलेंगे? ठीक है, ये कौन सा मंदिर है हिमाचल का? पशुपति। अच्छा, भारत में 2 बार 9 दुर्गा मनाई जाती है ना, तो क्यों मनाई जाती है? हिडिंबा, काली माता का मंदिर है ये। हिडिंबा देवी जो कि काली का ही रूप है ना। तो भारत में 2 बार 9 दुर्गा क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि, सॉरी, कौन सी नवरात्रि? हाँ, एक कौन सी होती? सर्दी, वो तो महीने में आती है। हम ये पूछ रहे हैं 2 बार क्यों आती है? आ गई, व्रत रख लिए, चप्पल छोड़ दी, पता नहीं है क्यों आई है ना। गरबा करने पहुंच गए लेकिन पता नहीं है क्यों आई है ना। सब पाखंड तो सब कर लिए है ना, लेकिन उसकी जो मूल जड़ है वो नहीं पता कि क्यों मना रहे हैं, है ना। इस मंदिर से संबंधित है एक नवरात्रि, इसलिए पूछा है। ये हिमाचल में, कल पता करके आना दोनों नवरात्रि क्यों मनाई जाती। आगे बढ़ा, फिर लिखो सिक्किम। सिक्किम को लिखना 1975 में। इसको ऐसा लिखना 1975 में भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया, स्टेटस ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक, इसका मतलब ये है कि 1975 के पहले यहाँ पे एक वंश का शासन था, उस वंश का नाम था चोग्याल वंश। तो इनसे लेकर भारतीय राज्य में शामिल किया गया था, रूल ऑफ चोग्याल डायनेस्टी। ठीक। नहीं, जो राज्य दिक्कत नहीं कर रहे थे उन पे आक्रमण करने की जरूरत नहीं है ना, या उनको जबरदस्ती मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे सिक्किम भी कोई दिक्कत थोड़ी, सॉरी जम्मू कश्मीर अपन कोई दिक्कत थोड़ी कर रहा था, तो अपन ने उस पर अपनी दम नहीं दिखाई। लेकिन जो दिक्कत कर रहे थे वो कौन थे? जूनागढ़ और
हैदराबाद, तो उनको अपन ने जबरदस्ती शामिल किया। जो शांतिपूर्वक तरीके से अपने साथ रह रहे थे उनको रहने दे रहे थे, तो फिर ये शांतिपूर्वक तरीके से रहे और उसी शांति का परिणाम हुआ कि उन्होंने 1975 में स्वयं से शामिल कर लिए, क्योंकि किसी को दम से अपने साथ रखना तो एक गलत ही बात है ना। ठीक है, तो ये लिखना किस संविधान संशोधन से, 36वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है ना। सिक्किम को 1975 में किस संविधान संशोधन से भारत में मिलाया गया या भारतीय राज्य का दर्जा दिया, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, इनको दिया गया 1987 में, एक साथ दिया गया इन तीनों को। बस इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मिजोरम और अरुणाचल किससे अलग होके बने, ऊपर अरुणाचल है और ये नीचे मिजोरम है, तो अरुणाचल भी असम से अलग होकर बना है और मिजोरम भी असम से होकर बना है। लेकिन गोवा किसी से अलग होकर नहीं बना, यहाँ पर भारत सरकार का कंट्रोल था, सिर्फ इसको 1987 में क्या दर्जा दिया, राज्य का दर्जा, ये किसी से अलग नहीं हुआ है ना। तो ऐसा लिख लेना, मिजोरम और अरुणाचल सेपरेट फ्रॉम द असम, सबका समय सेम है लेकिन 1987। ये रहा मिजोरम, कब 1987 में, और ये रहा अरुणाचल। कब 1987 में, और ये रहा छोटा सा गोवा। ये गोवा है या गोबा है, नहीं हिंदी में तो गोबा है ना, ये तो बा है ना, बा, तो इसको हिंदी में तो गोबा पढ़ेंगे ना, हाँ। लेकिन इंग्लिश में तो ये गोवा लिखा जाता है ना। यहाँ पे किसका रूल था, पुर्तगालियों का। आगे देखेंगे अपन ने उनसे लिया इसको और फिर क्या बनाया, एक राज्य बनाया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा। ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस देखी है, देखी है या नहीं, नहीं देखी, मूवी नहीं देखते, अच्छा ये मूवी नहीं देखी, तो फिर कैसे पता होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन होता है ना, तो ये जो वाटरफॉल है ये गोवा में ही है और इस वाटरफॉल का नाम है दूध सागर। पढ़ा है अपन ने, जब ज्योग्राफी में थे तो जलप्रपात भी पढ़े थे ना, तो एक जो जलप्रपात है दूध सागर, ये कहाँ पर है, गोवा में, और इस पे जो रेल लाइन है इसी पे शूटिंग हुई है चेन्नई एक्सप्रेस की। ये वाला नेशनल पार्क लिख लो, फांग फुई, मिजोरम का है, एकमात्र है। फांग फुई, नेशनल पार्क, इसी को ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। हो गया सबका, तो अभी गदर मत करो, बाजू में क्लास चल रही, वो तो चीटिंग हम पकड़ लेंगे, वो टेंशन मत लो। ठीक, ये क्या है, काजू फैनी, क्या है ये, काजू फैनी, गोवा नहीं गए, गए हो तो काजू फैनी सुना होगा ना, वहाँ की लोकल बिस्की है ना काजू फैनी, नहीं सुना, तो ठीक है कल पढ़ के आना है ना, जीआई टैग है इस पर गोवा का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, वहाँ की लोकल बिस्की है। आगे बढ़ा, फिर लिखना है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, एक ही ईयर में बने लेकिन अलग अलग डेट पे बने।
छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना है? मध्य प्रदेश से। सबसे पहले लिखो छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 में। ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया इतना हिस्सा। लिखना 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड किससे अलग हुआ? तो ये रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से। इसकी डेट लिखना 9 नवंबर 2000। और फिर झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से। ये रहा झारखंड, इसकी डेट लिखना 15 नवंबर 2000 में। नवंबर 2000, ठीक। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में याद रखना, छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा स्टेट है? 26वां स्टेट है ना। बाकी किसी का अपन को सीक्वेंस याद नहीं रखना, लेकिन एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, इसलिए इसका क्रम याद रखना। कितना, कौन सा स्टेट है ये? 26वां स्टेट है। वहां की पॉपुलेशन ने अपनी डिमांड करी अलग, है ना। वहाँ यहाँ पे जो ट्राइब रहते हैं या जो लोग रहते हैं, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश के साथ हमारा अलाइनमेंट नहीं जम रहा, या मध्य प्रदेश से हमारा जो कल्चर है वो सब डिफरेंट है, तो वो अलग हो गए। और इन सब के अलग होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है राजनीति, है ना। ठीक है, आगे बढ़ाओ। फिर अंत, ठीक है, ये कौन सा मंदिर है? ये है झारखंड का बैद्यनाथ मंदिर। अच्छा, भारत में हर एक मंदिर की कुछ ना कुछ कहानी है। इस मंदिर की क्या कहानी है? लिख लो, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है बैद्यनाथ। झारखंड। क्या कहानी है इस मंदिर की? नहीं पता? तो कल बैद्यनाथ मंदिर और हिडिंबा मंदिर की कहानी पढ़ के आना। ठीक है, आगे बढ़ाओ। फिर लिखना है अंतिम तेलंगाना। तो तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। ये रहा अपना तेलंगाना। दो जून 2014 को बना है। किससे अलग हो गए? आंध्र प्रदेश से। ये हो गए अपने 28 राज्य पूरे। क्या 29 हो गए ना? जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी में बदल जाएगा, तो कितने बचेंगे? 28। मतलब वो 28 राज्य पढ़ लिए अपन ने जो अभी वर्तमान में है। अब जम्मू कश्मीर चूंकि क्या है, मतलब अभी 2014 तक गाड़ी आई है अपनी, तो 2014 तक तो वो क्या था? एक राज्य था। 2019 में जाके वो यूनियन टेरिटरी बनेगा। और अपन जो ये सब पढ़ रहे हैं, ये किस ईयर में पढ़ रहे हैं? 2023 में। ठीक, आगे बढ़ाना। यूनियन टेरिटरी कल करेंगे, ठीक, कि आज ही कर लें। ये क्या है? कर लो, ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो 3 तो हो चुके, सिर्फ 5 पढ़ना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म कर देते हैं। ये 4 मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। और किसने बनवाई थी? क्या नवाब? हैदराबाद है तो इसका मतलब नवाब हो गई होगा। तो शासक नहीं बनवाई होगी, कोई निजी व्यक्ति थोड़ी बनवाएगा। कुली कुतुब शाह। आगे बढ़ा। अब हेडिंग डालना 1956 के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश। तो ये तीनों तो 1956 में ही बन गए थे, दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसके बाद जो नए बने वो देखना है अपन को।
ठीक, तो सबसे पहले ये लिख लो, दिल्ली लक्षद्वीप अंडमान 1956 में बन गए थे। आगे बढ़ाओ। ठीक है, फिर पढ़ना है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, बना। तो दादर और नागर हवेली कहां पर है? गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है। और किसके कंट्रोल में था ये? पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, है ना। इस पे अधिकतर भारत पे किसका कंट्रोल था? अंग्रेजों का। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी जगह है जहां पर पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का भी कंट्रोल था। तो पहले तो ये लिखो, दादर और नागर हवेली पे किसका कंट्रोल था? अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज। ठीक, इन्हें पुर्तगालियों से लिया अपन ने, और 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में यूटी का दर्जा दिया। स्टेटस ऑफ यूटी गिवन इन 1961 बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 10वां संविधान संशोधन के द्वारा यूटी का दर्जा दिया। कब? 1961 में। फिर देखना है दमन और दीव। दमन और दीव कहां पर है? दमन और दीव पर भी किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का। ये रहा दमन और यहां पर है दीव। दमन दीव दो जगह फैला हुआ है। ठीक, तो इस पे भी सेम लाइन लिखना है। पुर्तगालियों का नियंत्रण था, पुर्तगालियों से लिया, और हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? 12वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया। दादर और नागर हवेली की कैपिटल क्या थी? सिलवासा। दमन और दीव की दमन। इतनी बात क्लियर है। लेकिन चूंकि ये पास पास थे और इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम था, इसलिए इनको फिर 26 जनवरी 2020 में आके दोनों का मर्जर कर दिया, यानी दोनों को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया। और उस नई यूनियन टेरिटरी की राजधानी क्या हुई? दमन या सिलवासा? पहले दादर नागर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, तो दोनों की कैपिटल भी अलग अलग थी। लेकिन जब इन दोनों का मर्जर हो गया 26 जनवरी 2020 को, तो फिर कैपिटल तो एक ही हो सकती है ना, तो कैपिटल रखी गई दमन। एरिया पास पास था, वो दो यूटी बनाने से कोई सेंस नहीं था। दोनों के पे अलग अलग प्रशासक की नियुक्ति करनी होती थी, जबकि दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम था और दोनों का इतिहास भी सेम था। जो किसके कंट्रोल में था? पुर्तगालियों के। तो अलग अलग यूटी बनाने का कोई सेंस नहीं था, तो उसको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। विलय, दोनों का विलय कब कर दिया? ये डेट याद रखना है, 26 जनवरी 2020 को। और राजधानी क्या बनी? दमन। कितने यूनियन टेरिटरी हो गया? 5। 5 क्यों? अगेन 4 ही हो गए ना। आगे बढ़ा, फिर लिखो पौंडीचेरी। पौंडीचेरी लिखना किसके कंट्रोल में था? फ्रांसीसियों के कंट्रोल में। अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांसीसी। यहां पर है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ये किसके कंट्रोल में था? फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था। 10, 12 और ये वाला है 14। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में इसे क्या दिया गया? यूटी का दर्जा। ठीक, तो 61 और 62 याद रखना। 61 में किसको? दादर नागर हवेली दमन दीव को। 62 में पौंडीचेरी को। बस याद रखना, पौंडीचेरी किसके कंट्रोल में था? फ्रांसीसी। और ये हिस्सा पुर्तगीज। 10, 12 और 14। फिर आ जाओ चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपन पढ़ चुके हैं। कब दिया इसको यूटी का दर्जा? 1966 में, जब हरियाणा अलग हुआ। और किस संविधान संशोधन से? तो लिखना 17वां संविधान संशोधन। जो प्रशासक नियुक्त होता है, उपराज्यपाल।
जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है वो, ठीक। और राज्य में भी मुख्यमंत्री थोड़ी प्रमुख होता है, गवर्नर प्रमुख होता है ना, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक तौर पे कौन हेड है? गवर्नर। ठीक है, कितने हो गए? 4, 5 और 6। अब बस जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में टूट जाएगा और टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हो जाएंगे? 8। आगे बढ़ा, अब लिखना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन यानी विखंडन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को यूटी का दर्जा, और इसको भी 31 अक्टूबर 2019 को यूटी का दर्जा। ये इधर वाला जम्मू कश्मीर है और ये है लद्दाख, ठीक। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों यूनियन टेरिटरी में? जम्मू कश्मीर ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी विधानसभा भी होगी, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन उनका लेजिस्लेचर भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। वैसे जम्मू कश्मीर की भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें 114 सीटें होंगी, लेकिन लद्दाख की कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लद्दाख में सिर्फ ये लिख लो 2 जिले शामिल किए गए अकेले, लेह और कारगिल। बाकी पूरा हिस्सा किसके पास गया? जम्मू कश्मीर के पास। लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए, वो कौन कौन से? लेह और कारगिल। ठीक है, एक चीज और लिख लो पौंडीचेरी की, इंपॉर्टेंट है, ये लिख ली। जहां तक पौंडीचेरी की भी 4 टेरिटरी है, यानी 4 जिले हैं, वो अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं? पौंडीचेरी का एक जिला है यनम, वो आंध्र प्रदेश में। तुम लोग ऐसे पौंडीचेरी में लिख लो, पौंडीचेरी हैव द 4 टेरिटरीज। पौंडीचेरी के पास 4 क्षेत्र है, उसमें एक क्षेत्र का नाम क्या है? यनम, YANAM, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर एक लिखना है कराईकल, KARAIKL, कराईकल, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में। एक डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी स्वयं है, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में। और एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, जो कि कहां पर है? केरल में। MAHE, माहे। और माहे की क्या खासियत है? भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बड़ा कल पढ़ के आओ फिर बताना। कच्चे, ये जैसलमेर है, कच्छ है ना, ठीक है। याद रखना, पांडिचेरी हैव द 4 टेरिटरीज, यनम, कराईकल, पौंडीचेरी एंड माहे। यनम कहाँ पे सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में। और माहे कहाँ पर है? केरल में। बाकी 2 टेरिटरी उसकी तमिलनाडु में है। क्या हुआ? क्या नहीं लिख पा रहे? कराईकल है तमिलनाडु में, ये बना हुआ है ना, अभी नाम परिवर्तन बचा है, ठीक है। नेम चेंज कल कर लेंगे।